कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना या इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, कोई हल है कि ये शहर को कंटेनर से बंद न किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एंगेज कर लें। मोहसिन नकवी ने कहा, उन्होंने बस धावा बोलना है, एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करें। ये क्या तरीका है कि इस्लामाबाद आ जाएं? पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। लाहौर, अटक, रावलपिंडी और जहलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में एफसी और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 17 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई का रावलपिंडी के दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त खारिज। पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बदइंतजामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब न होने से हर शोबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। एतराज़ात दूर न किए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाहां हैं। विफाक की मदद से छोटे जमींदारों की हौसला अफजाई होगी। MNA आदिल बाज़ई डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था। आदिल बाज़ई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होगा। वजीर आजम से टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले FBR अफसर की मुलाकात। एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वजीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा, आइन के तहत 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वजीर आजम को खत लिखा था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बानी PTI की तोशाखाना 1 में सजा के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। असम्बली में वोट के लिए अराकीन को हिदायत कौन देगा? पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड? हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A का फैसला नजर सानी में खत्म हो गया। फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। नजर सानी दरखास्त पर परवेज इलाही को नोटिस जारी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले चाहे मायूसी के बादल छट गए, तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। सबको पाकिस्तान को जाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के आवाम से पूछें। याद रखें, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शनाख्त नहीं। वफाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। कहा, सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले, अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है। पार्टी फैसला करेगी कि किस तरह और किस हद तक मुज़ाकरात करने चाहिए। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाक को खतूत अरसाल कर चुका। मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाली हिमायत पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस।